कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन बाय एक्सोजेनस सब्सटेंस इज़ वायरस। जो बाहर का सब्सटेंस इसके अंदर म्यूटेशंस लेके आएगा वो वायरस है। ठीक है, वायरस जो है वो कॉमनेस्ट कॉज है प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन की, वायरस है। क्लियर। कोलेजन प्रेजेंट इन द हेल्दी स्किन, आज हम लोग पढ़ के आए हेल्दी स्किन के अंदर टाइप 1 और टाइप 3 मौजूद होता है। ठीक है, अगला है कोलेजन दैट गिव्स द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था वो कौन सा था? टाइप 1। आज हमने पढ़ा था कि जो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा आता था वो क्या कर रहा था? अंडर स्ट्रेस भी काम कर रहा था और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। एक्सीलेंट डॉक्टर साहिबा। द नेक्स्ट इज स्पेयर्स प्यूबिक हेयर इज इन विच स्टेज? तो इट इज़ स्टेज 2। ठीक है, प्यूबर्टी के स्टेज 2 के अंदर स्पेयर्स प्यूबिक हेयर मौजूद होते हैं। क्लियर। नोट डेंस। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर लैटरल क्वाड्रेंट कहाँ पे जाता है? वो जाता है हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। क्लियर। ओके, ये स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग प्यूबर्टी के 4 स्टेजेस पढ़ेंगे। आपकी बुक में गिवन है थेलार्की जो है वो फर्स्ट, उसमें फर्स्ट साइन है। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू है, बस ये याद रखो, बाकी पूरे स्टेजेस की मैं आपकी क्लास लूँगी। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ कैप्सूल ऑफ द किडनी सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज़ इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, जो हमारे पास किडनी है, ठीक है, इसका कैप्सूल है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है। ठीक है। विच ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी सप्लाइज नेटवर्क अराउंड द ग्लोमेरुलस? ठीक है, ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस था, ठीक है, उसके अराउंड जो भी ब्रांच है उस पर कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो इट इज़ इंटरलोब्यूलर आर्टरी। क्लियर। अब हमें याद रखना है कि रीनल कॉलम्स के अंदर भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी ही सप्लाई करती है, कैप्सूल को भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक, कॉलम्स में इंटरलोबार आर्टरी सप्लाई करती है, रीनल कैप्सूल में इंटरलोब्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है, ग्लोमेरुलस के अंदर भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी और हाइलम के अंदर सेगमेंटल आर्टरी सप्लाई करती है। ये भी आपका असाइनमेंट का पॉइंट है, आप ये चारों पॉइंट्स मुझे लिख के भेजोगे। ठीक है। अगला हमारे पास एमसीक्यू है जी के एंटीरियर 2/3 ऑफ द जनरल सेंसेशन ऑफ द टंग इज़ कैरिड बाय। तो ये हमारे पास क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। हमने टंग की नर्व सप्लाई भी कर ली है, बल्कि दोबारा कर लेते हैं कि जो हमारे पास टंग है उसकी एंटीरियर 2/3 जो है वो उसकी जनरल सेंसेशन करती है। जनरल सेंसेशन का पूछा हुआ है ना, तो जनरल सेंसेशन जो है वो करती है लिंगुअल नर्व। ठीक है, ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर। और बिल्कुल इसी एंटीरियर 2/3 की जो टेस्ट सेंसेशन है, स्पेशल सेंसेशन, वो कॉर्डा टेम्पनाई और फेशियल नर्व सप्लाई करती है। अब पीछे आ जो पोस्टीरियर 1/3 के ऊपर, तो टेस्ट सेंसेशन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। और बिल्कुल पोस्टीरियर पे आ जाओ तो टेस्ट को भी वेगस नर्व यानी क्रेनियल नर्व 10 बिल्कुल पोस्टीरियरली टेस्ट को वो सप्लाई करती है। ठीक है, टेस्ट उसको। अगला है अर्ली इन द मॉर्निंग सर्केडियन रिदम इज़ कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज़ सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सर्केडियन रिदम का सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ही करता है, चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग करे या लेट नाइट करे। ठीक है, ये फजूल में आपको कंफ्यूज करते हैं। इन स्ट्रीनस एक्सरसाइज व्हाट विल डिक्रीज? तो इट इज़ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास TPR है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और डायलेशन होती है। शॉर्टेस्ट लाइफ ऑफ विच ऑफ द हार्मोन? शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी है? GnRH की है। ठीक है। अगला है अ मैन विद नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेरिया मैरिड बट हैज़ नो किड्स, ही हैड नॉर्मल एजेक्यूलेशन पीरियड बट सीमेन एनालिसिस शोज एजूस्पर्मिया। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के में डिफेक्ट है? तो इट इज़ ड्यू टू सर्टोली सेल डिफेक्ट। एजूस्पर्मिया, सर्टोली सेल डिफेक्ट। ये जो हमारे पास FSH in male is produced by Sertoli cells। ठीक है, डिक्रीज FSH in LH result in azoospermia। इसको भी आप पल्लू से बांध लो। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट स्पर्म स्टोर्ड इन। तो स्पर्म्स कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? तो इट इज़ एम्प्यूला ऑफ वेस्ट डेफरेंस। ठीक है, वेस्ट डेफरेंस के एम्प्यूला पे हमारे पास जितने भी स्पर्म्स है उनकी स्टोरेज है। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस डिवेलप्स फ्रॉम। तो ये हमारे पास है जेनिटल ट्यूबरकल। क्लियर। आप लोग आज मेरे एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर लोग हैं, जितने भी गायनी के कैंडिडेट्स हैं वो सब एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर लेंगे। मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है जेनिटल ट्यूबरकल से क्या चीज़ फॉर्म हो रही है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल गायनिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए गायनी की एम्ब्रियोलॉजी भी। पार्ट 1 में अक्सर सवाल आते होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप जो है एम्ब्रियोलॉजी देखोगे जाके रफ़ीउल्लाह, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, तो वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है।
अगला हमारे पास है अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद सुप्रा प्यूबिक स्वेलिंग, ठीक है, चाइल्ड की सुप्रा प्यूबिक स्वेलिंग है। और फिर वेट गेट वेट मोस्टली एंड चाइल्ड ऑल्सो एज एपिस्पेडियास प्यूबिक बोन डिफॉर्मिटी, व्हाट इज़ द कॉज? तो इनकम्प्लीट कॉर्डल क्लोयर ऑफ क्लोइकल मेम्ब्रेन। ये भी आपको उस एम्ब्रियोलॉजी वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि एपिस्पेडियास है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या इसकी वेटिंग है, सामने को बोन डिफेक्ट है, तो इनकम्प्लीट कॉर्डल क्लोयर ऑफ क्लोइकल मेम्ब्रेन। उसमें मैंने आपको बताया कि क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है वो कॉर्डली क्लोयर डिफेक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, और वो हमारे पास क्रेनियली डिफेक्ट होगा तो क्या कॉज करेगा। क्लियर? जब भी हमारे पास क्रेनियल डिफेक्ट होता है तो हमारे पास जो एनल ओपनिंग, एक्टोपिक एनल ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, और जब भी कॉर्डल डिफेक्ट होता है तो क्लोइकल मेम्ब्रेन की इनकम्प्लीट क्लोजर होती है, ठीक है। ये भी आप वहीं से देखोगे। अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल लिखी हुई हैं। कॉज ऑफ इनकम्प्लीट कॉर्डल क्लोयर ऑफ क्लोइकल मेम्ब्रेन, कॉज इस इनकम्प्लीट क्लोयर है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लोयर की वजह से हुआ है। अगर तो हमारे पास ये एपिस्पेडियास क्यों होगी, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है, और इंग्वाइनल हर्निया और क्रिप्टो जो है इन दोनों के साथ जो एसोसिएटेड है वो है हाइपोस्पोडियास, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे हाइपोस्पेडियास के साथ एसोसिएशन है क्रिप्टोकेडेज़म की और फिर हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया की, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ वो हमारे पास है इंटेंशन ट्रेमर्स एंड जर्की आई मूवमेंट्स अकर्स ड्यू टू, तो ये हमारे पास क्या है, सेरिबेलर कोरिया। क्लियर? सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज़, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पेरिनियल पाउच सुपरफिशियल भी डीप भी है, हम अपने गायनी में पढ़ेंगे, ठीक है, थेरी में। A person with difficulty in swallowing, there was some white growth inside the esophagus, सूडो हाइफी मौजूद है, तो सूडो हाइफी हमारे पास कैंडिडियासिस में मौजूद होते हैं, ठीक है, सही है। और कैंडिडियासिस में हम क्या देते हैं, आज हमने पढ़ा था कौन से ड्रग्स देते हैं, एजोल्स, ठीक है, एजोल्स, शाबाश, एजोल्स देंगे, माइकोनाजोल। क्लियर? अगला है अ ग्रुप ऑफ माइस वॉज टेकन एन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वॉज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटेड इन द प्रोसेस, द इनिशिएटर वर्क्स एज स्लो प्रोग्रेस मेमोरी प्रोड्यूस। अब कार्सिनोजेनेसिस में जो हमारे पास इनिशिएटर्स हैं ये कैसे काम करते हैं कि ये मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो दूसरे प्रोमोटर्स होते हैं वो कोई हमारे पास मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, वो रिवर्सेबल चेंज लेके आते हैं। अगला हमारे पास है बायलैटरल टेस्टीज रिमूव्ड एंड इट विल रिजल्ट इन व्हाट, तो बायलैटरली टेस्टीज को अगर रिमूव करेंगे तो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। क्लियर?